बुक की लैंग्वेज मोंटेग्यू चेल्सफॉर्म रिफॉर्म्स के में थोड़ी सी टिपिकल मुझे लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं अपने साइड से थोड़े से चेंज करके आपको थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में समझा दूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोंटेग्यू चेल्सफॉर्म रिफॉर्म्स क्या है? तो उसके लिए देखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पीछे जा कर के, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था हम लोग का 1914 से 1918 तक चला था, सबको पता है ये। इन दिस वर्ल्ड वॉर इंडियन सपोर्ट ब्रिटिशर्स इन द होप दैट व्हेन द वार एंड देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल एक्सेप्ट इंडियन पीपल डिमांड। मतलब कि इस वार में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो इंडियंस ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी। किस लिए हेल्प की थी? कोई उन लोगों को होप था, आशा थी कि भाई चलो अगर हम लोग ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे हैं तो वो भी हम लोगों की डिमांड्स मानेंगे। डिमांड्स क्या थी? इंडियन पीपल डिमांड वेयर पुट इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स विच वॉज ऑल्सो नोन एज लखनऊ पैक्ट। 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने दोनों ने जॉइंटली कॉमन पॉइंट्स अपने रखे थे ब्रिटिशर्स के आगे, जिसको लखनऊ पैक्ट भी कहा गया था। चलिए देख लेते हैं उनके, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है बट फिर भी देख लेते हैं उसमें क्या क्या था। ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड एग्री टू कन्फर सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडियंस एट एन अर्ली डेट। मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री होगी इस बात के लिए कि इंडियंस को सेल्फ गवर्नमेंट देगी और जल्दी देगी। मोर एक्सपेंशन एंड मोर पावर्स टू बी गिवन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब ज़्यादा संख्या में ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस को देगी। थर्ड पॉइंट क्या था? इंडियन शुड कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मतलब कि इंडियंस जो हैं वो वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने परसेंट होने चाहिए? 50% होने चाहिए। अब ये क्या था? 1970 में मोंटेग्यू ने एक स्टेप आगे ही बढ़ के, समझ लीजिए, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि भारत की जनता द्वारा चुने हुई सरकार बनेगी। मतलब कि क्या है कि सरकार तो बनेगी मगर भारत की जनता, मतलब कि जो आज कल हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग वोट डालते हैं, उसके बाद हम लोगों अपने कोई भी पार्टी को चूज़ करते हैं तो उनके द्वारा चुनी गई सरकार बनेगी। फिर 1918 में क्या हुआ? वर्ल्ड वार हम लोगों का एंड हो गया। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट साइन हुआ, जिसको मोंटेग्यू चेल्सफॉर्म रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? इसमें प्रीएम्बल फर्स्ट टाइम हम लोगों को देखने को मिला था। और क्या था इसमें? ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मतलब कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में वो देगी, मतलब कि चुनी हुई सरकार इंडिया में आएगी, मगर फिर भी क्या है, ब्रिटिशर्स तो हमेशा के चालाक हैं। उन्होंने क्या है, फिर भी ये इंटीग्रल पार्ट रहेगी ब्रिटिश एम्पायर की। सरकार तो आएगी मगर वो रिपोर्ट किसको करेगी? ब्रिटिश एम्पायर के इंटीग्रल पार्ट रहेगी वो। इसीलिए इसको मोंटेग्यू चेल्सफॉर्म रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। मोंटेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और चेल्सफॉर्म कौन थे? वाइस रॉय थे। तो इसलिए इसे दोनों को मिला के मोंटेग्यू चेल्सफॉर्म रिफॉर्म्स भी कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को। इतना समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी सिंपल वे में आपको समझाया। अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।